हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड कुछ देखेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिलर्स का। अगर हम फिलर्स की बात करें तो आपके एग्जाम में फिलर्स के थ्रू जो एग्जामिनर हैं वो टेस्ट करते हैं आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस और आपके फ्रेजल वर्ब्स। यानी कि जब आप वोकैबुलरी के बेस्ड फिलर्स कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दे सकते हैं वो, तो उसके लिए न्यूज़पेपर वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए और पता होने चाहिए होमोफोन्स। होमोफोन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर हम ग्रामर की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रामर के लिए आप स्पेशली जीरांस इन्फिनेटिव से रिलेटेड रूल्स और टेंसेस के जो रूल्स हैं वो आपको पता हो, तब आप जो है ग्रामर बेस्ड फिलर्स या एरर डिटेक्शन कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप कर पाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपको नॉर्मल इडियम्स आने चाहिए, आपकी अच्छी खासी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए इडियम्स की। और फ्रेजल वर्ब्स जो आजकल कॉमन फ्रेजल वर्ब्स न्यूज़पेपर में आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, जैसे कॉल आउट, कॉल एट, ये सब होते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, वो आपको उसके मतलब पता होने चाहिए, राइट। सो फिलर्स से आपका ये सब टेस्ट होता है। अब आगे आते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे बैंक के क्लर्क एंड पीओ के न्यू बैच के बारे में, जिसमें आपको रोज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी और विद इन 3 मंथ्स हम आपका सिलेबस खत्म करेंगे और उसके बाद आपका जो है सब प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे। सो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इन क्लासेस में आप बेसिक से स्टार्ट करके रोज प्रैक्टिस करके फुल एग्जाम रेडी हो जाए। अगर आपको नहीं पता है तो आईबीपीएस ने ईयर के स्टार्टिंग में अपना कैलेंडर लॉन्च किया था कि कौन सा एग्जाम कब होगा। कुछ एग्जाम अगस्त में है, कुछ एग्जाम अक्टूबर में है, स्पेशलिस्ट के एग्जाम आपके नवंबर एंड के आसपास होंगे, राइट। तो इन सब एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी करनी है और वो तैयारी आपको आज से शुरू करनी है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो देखिए कुछ इस तरह से होमोफोन्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, कोर्स एंड कोर्स, इन दोनों में से करेक्ट जो वर्ड होगा वो आपको हर ब्लैंक के लिए फिट करना है, ठीक है। सो आई टुक द डैश बिकॉज इट सीम्ड सो आई टुक द व्हाट, आई टुक द कोर्स, हम कोर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी आएगा, राइट। अब बिकॉज ऑफ हिज डैश मैनर्स हिज वाइफ लेफ्ट हिम, सो उसकी मैनर्स कैसी हैं, कोर्स हैं, दे आर नॉट फाइन, फाइन नहीं है, कोर्स है। माई स्किन इज बिकमिंग कोर्स एंड ड्राई, ठीक है। सो बी ए ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, राइट। ये है आपका ग्रामर बेस्ड फिलर। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आप तभी एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन या बिना किसी डाउट के आप इसको सॉल्व तब कर पाएंगे जब आपको ये रूल पता है कि अवॉइड के बाद केवल और केवल जीरंड फॉर्म आता है। तो करेक्ट क्या है यहाँ पे, यूजिंग करेक्ट है। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा टू यूज भी शायद सही है, बट नहीं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यूजिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The car broke down on the way to the airport and they just caught the plane dash। इसमें आपको करेक्ट इडियम डालना है। उसके लिए आपको इन सब इडियम्स के मतलब पता होने चाहिए। सो बाय द सेम टोकन का मतलब क्या होता है कि इसी लॉजिक से आगे जो बात हो रही है ना, बट यहाँ पे वो फिट नहीं बैठ रहा है ना। बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ मतलब कि एकदम नैरो मार्जिन से, ठीक है, तो ये एकदम ही करेक्ट है। बाय द सीट ऑफ देयर पैंट्स का मतलब क्या होता है, बाय द सीट ऑफ देयर पैंट्स मीन्स कि आप कोई काम कर रहे हैं उसमें पूरा आपका एक्सपीरियंस लगा है, हालांकि आपको नॉलेज नहीं है उस चीज में, आपने अपने हिसाब से वो काम कर दिया है जैसे आपको आता है, राइट। सो बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स यू डू समथिंग जिसमें आपको कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है, वो वाला काम, ठीक है। बाय द नंबर्स मतलब डेटा क्या दिखाता है, नंबर से दिखाते हैं, फैक्ट से दिखाते हैं, ठीक है। सो डी का मतलब वो होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन बी है। ऐसे क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इडियम से मीनिंग पता है। इडियम्स हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव मार्किंग होने के चांस रहते हैं। इडियम के क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट करें व्हेन यू आर 100% श्योर। अब एग्जाम में एक्चुअली
हाँ, ये बोलना एकदम ही गलत हो जाता है कि आप 100% श्योर रहें। 50% भी अगर आप हैं, यानी कि अगर आप 5 में से 2 ऑप्शंस पर भी आ गए हैं तो भी आप वहां पे इंटेलिजेंट गेस लीजिए। राइट, नाउ मूविंग अहेड, ये आ गया है हमारा फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, in what could be a major coming together of organizations working on the information technology platform, the panel recommended dash of Chris and handing over all of its work to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation। तो मतलब क्या चाह रहे हैं कि ये कब अपना सारा का सारा काम हैंड ओवर करेंगे इस कंपनी को, IRCTC को, जब ये वाइंड अप हो जाएंगे। सो वाइंडिंग अप जो है वो करेक्ट यूसेज है। कमिंग अप क्या होता है, आने वाली जो चीज है। लुकिंग अप क्या होता है कि जब हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, तो आई एम लुकिंग अप फॉर सो एंड सो, लुक अप फॉर इट्स मीनिंग इन द डिक्शनरी। ठीक है, कवरिंग अप, आप कुछ चीज आप छुपा रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो। राइट, सो यहाँ पे वाइंडिंग अप करेक्ट यूसेज है, यहाँ पे भी वाइंडिंग अप आना चाहिए। इसका मतलब ये है, लेट्स सी, द कस्टम ऑफ द कंट्री ग्रेजुअली टुक द शेप ऑफ अ साइमल्टेनियस रीसेटलमेंट ऑफ ऑल कंडीशंस एंड रूरल ऑक्यूपेशन अबाउट सेंट जॉर्जेस डे, दैट इज आफ्टर द गैदरिंग ऑफ द हार्वेस्ट एंड द प्रैक्टिकल वाइंडिंग अप ऑफ रूलर वर्क। यानी कि इस दिन जो रूलर वर्क है वो वाइंड अप हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यस, ए जो है वो दोनों ब्लैंक्स में फिट बैठ रहा है। राइट, अब आपके पास एक टास्क है। लुकअप का मीनिंग मैंने आपको बताया, लुक अप एंड लुक अप टू, दीज आर 2 डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स। इनका मीनिंग ढूंढें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि इन दोनों में क्या फर्क है, लुक अप और लुक अप टू। ठीक है, ये 2 आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपने खुद करने हैं, और इनका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखने हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैं आपको याद दिला दूं कि आपको पढ़ाई अभी से शुरू करनी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, किसी कोर्स की मदद लें, जैसे भी, पर पढ़ाई आपको अभी शुरू करनी ही करनी है। राइट, तो अब अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिएगा, अपनी तैयारी पूरी करें, और तैयारी ऐसी रहे कि जैसे ही नोटिफिकेशन निकले तब आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हो। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamB। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।